चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से ही होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो भी पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिभ कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंता सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया कम कलंक डहेरी
अपालद्दौ चेण पर ते परम पुड़बेबी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरियंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है आत्म अनुभव में सब गुण है। क्या है? अपने आत्मा का अनुभव करना। समझ गए? उसमें सभी गुण आ जाते हैं। सब सब कुछ आपके गुण काम कर, सब गुण जो है पर्याय में प्रकट हो जाएंगे आपके। अभी हमारी पर्याय में अवगुण चल रहा है। क्या चल रहा है? मूराग देश रूपी अवगुण चल रहा है। क्या चल रहा है? परद्रव को अपने जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो रागाधिक परिणतियां होती हैं वे आत्मा के लिए अवगुण है। और आत्मा का जब आप लक्ष्य करेंगे, आत्मा का जब अनुभव करोगे, तब आपके अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि ऐसे अनंत गुण प्रकट हो जाएंगे। समझ में आ गई भगवान? इसीलिए आत्मा का अनुभव करना। अनंत काल हो गया अपने अपने आत्मा को पहचाना ही नहीं है। जब आत्मा का परिचय ही नहीं है तो आत्मा से प्रीति कैसे होगी भगवान? आत्मा को बताने वाले हमारे देव शास्त्र गुरु हैं। वे हमें बताते हैं कि देव देवल के अंदर एक जो चेतन आत्म वस्तु है वो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, अनंत गुणों से भरी हुई है। तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो। जनवाणी माता के द्वारा सबसे पहले परिचय करो। दुनिया में भी पहले हमारा परिचय होता है, तब हमें उसके प्रति प्रीति होती है, तब समर्पण होता है। आपके पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु मिले हैं, आपकी आत्मा का परिचय करा रहे हैं कि शरीर है सो आप नहीं हो।
आप तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो। माँ जनवाणी माता हमारा परिचय कराती है कि अनादि काल से आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। वे कर्म भी आप नहीं हो। आप तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो। माँ जनवाणी माता हमें अपना परिचय कराती है कि जो भी आपकी आत्मा की पर्याय में मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे विभाव रूप परिणतियां, वे भी तुम नहीं हो। तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो। समझ में आया भगवान? ऐसे अपने आत्मा का परिचय करके और अपने आप को चेतन स्वरूपी आत्मा जानना, मानना, इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना, इसको भगवान ने सम्यक चारित्र कहा है। अंतर्मुख हुए बिना 4 गति 84 लाख योनियों का परमण नहीं मिटेगा भगवान। चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो, चाहे जितनी भगवान की भक्ति कर लो, समझ में आए भगवान कि भगवान कहते कि अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसकी दृष्टि करो, उसका अनुभव करो। समझ में आए? इसे कहते हैं आत्म अनुभव। आत्म अनुभव में सभी कुछ हो जाता है, सब गुण आपकी पर्याय में प्रकट हो जाएंगे। अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारिए। समझ में आया भैया? बैर मुक्ता धर्म नहीं है, अंतर्मुक्ता धर्म है। अगर पर्याय में परमात्मा होना है तो पूरी तरह से बैर मुक्ता छोड़ दीजिए, अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लीजिए। इसे भगवान धर्म कहते हैं। समझ में आगे बंदना? करना तो पड़ेगा एक दिन। अब कौन से दिन की इंतजार में बैठे हुए तो आपकी बात है। मिल तो गए पुण्य के उदय से, देव सात गुरु तो मिल गए आपको। और ये संयोग कोई नहीं, ऐसा नहीं हमेशा तुम्हारे हमारे साथ में रहेंगे। संयोग का वियोग होना निश्चित है। तुम इसमें अगर जागृत हो गए तो तुमने अपने ऊपर बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। आपने अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से दूर कर लिया। समझ में आ गई भगवान? ये गाथा हमको ये सिखलाती है कि आत्म अनुभव में ही सब गुण प्रकट हो जाती है। अगर आप देखिएगा, गाथा का पाठ करते हैं फिर उसके पॉइंट पे चर्चा होगी। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जान आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। कभी शांति से बैठो घर में, समझ में आए भैया कि हमारे मुनराज क्या करते हैं। अरे हमारे मुनराज क्या करते हैं? मुनराज है कि नहीं है बोलो भैया? तो वे क्या करते होंगे? घर गृहस्थी तो छोड़ दी उन्होंने। समझ में आया भैया? जंगल में रह के क्या करते होंगे प्रभु? पर हमारे पास समय नहीं है। ना तो हम मुनराजों को पहचान पहचानते हैं, ना हम अपने अरिहंत परमात्मा को पहचानते हैं। अगर अरिहंत परमात्मा को पहचानते होते तो दिल में चोट लग जाती तुम्हारे कि भगवान ये कह रहे हैं कि अरूपी जो चेतन आत्म वस्तु है वहां उसके अनंत गुण विराजमान है। समझ में आ गई बात? केवल भगवान की भक्ति करते रहिए, पूजा करते रहिए, भगवान की बात नहीं सुनिए। क्यों भैया? आपके घर में आपका बच्चा बस आपकी भक्ति करता रहे, पैर दबाता रहे और खाने पीने की व्यवस्था ना करे तो आप क्या कहोगे? आपका बेटा जाओ दुकान पे, जाओ पैसा कमा के ला, ये हो गई, चल बहुत हो गया। और आपकी बात नहीं माने तो तुम उसे उसका अपना लड़का कहोगे क्या? ऐसे हम भगवान की भक्ति पूजा खूब करते रहते हैं, खूब करते रहते हैं, खूब करते रहते हैं। समझ में आया? पर भगवान कह रहे भैया तुम अब ऐसा काम भी तो कर लो जो जन्म मरण के अभाव का काम भी तो करो। पर वो नहीं सुनेंगे हम, वो नहीं मानेंगे। क्या भगवान?
समझ लो आप भगवान के भक्त नहीं हो, भगवान से दूर भगने वाले हो। समझ में आया? तो कहते हैं जिन केवली ऐसा कहें, कौन कहे? जिनकी अपन पूजा करती है, जिनकी अपन भक्ति करती है, वे कह रहे हैं। समझ में आएगी भैया? क्या कह रहे हैं? जहाँ सकल गुण तहाँ आत्मा, कहाँ है आत्मा? कहाँ? जानने देखने वाला कहाँ पे रहता है भैया? है? फिर अब ये अंदर है ना चेतन आत्म वस्तु, आप जानने देखने वाले ही तो हो ना। लड़का लड़की हो गया, ये तो अभी चला जाएगा, खत्म हो जाएगा कुछ समय के बाद। फिर आप जानने देखने वाले रहोगे कि नहीं रहोगे? दूसरी गति में जाओगे, देव गति में जाओगे, जैसे परिणाम करे होंगे देव गति में जाओगे, मनुष्य में जाओगे, त्रियंश में जाओगे, नरक में जाओगे। पर जानने देखने वाले तो रहोगे ना। है? है? सदा काल रहते हो तो भगवान की आज्ञा मान लीजिए कि आत्म वस्तु अंदर दे देवल में विराजमान है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसमें वो जो आत्म वस्तु है, उसमें अनंत गुण अनंत शक्तियां विराजमान है, सदा काल विराजमान है। जब आत्मा सदा काल है तो उसकी शक्तियां भी सदा काल है भगवान। अब ये बात भव्य जीव समझ जाते हैं, ये भव्यता की निशानी है। जो भगवान के उपदेश को समझ जाते वो भव्य है वे, धन्य है वे, जिन्होंने महावीर भगवान की अंतिम दिव्य ध्वनि सुनी थी। हमने धन का मतलब कहाँ लगा लिया? वे भाग्यशाली हैं। हमने धन से जोड़ दिया, कहाँ से जोड़ दिया? धन है वे जीव जिन्होंने अरिहंत महावीर भगवान की अंतिम वाणी में भाग लिया था। समझ में आ गया भगवान? हाँ, समझो भैया। केवल एकांत एकांत बैरमुखी होके तुम समझ रहे हमारा कल्याण होगा, तीन काल में नहीं होगा, कोई तुम भगवान की आज्ञा से बाहर हो। समझ में आया भैया? भगवान हमसे कहते हैं कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली, वो अनंत शक्तियों से भरी हुई अनंत गुणों के भंडार वाली है। तो उनकी बात का विश्वास करना कि नहीं करना? बोलो भैया, मानना कि नहीं मानना? कि अपनी अपनी हाँकते रहना? है भैया? है? फिर तो ये है जिन आज्ञा। अरे, वीतरागी देव वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? फिर ये बात हमें छोटी छोटी बातें क्यों नहीं समझ में आती भगवान? वीतरागता का उपदेश नहीं है कि तुम हमारी पूजा करो, हमारी भक्ति करो, वो तो राग है। समझ में आए भैया? वीतरागी देव का तो ये उपदेश है कि अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करो, अपने आत्मा का आनंद लो। समझ में आए भैया? तो कहते तहाँ सकल गुण जहाँ आत्मा, कहाँ है? जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, सदा काल विद्यमान है, सदा काल उसके अनंत गुण भी विद्यमान रहते हैं। वस्तु है तो उसके गुण भी रहते हैं। अब कहते हैं बस इसीलिए ही योगी जन क्या कहते हैं? जो भव्य जीव है, जो भगवान की उपदेश सुन के, अरे भगवान ये कह रहे भैया तुम अपने उपयोग को यहाँ पे जोड़ दो, अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़ दो। समझ में आए भैया? तो तुम्हारी पर्याय में आनंद ही आनंद होने लग जाएगा। अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़ने पे लाभ ही लाभ है। कल मैंने आपको बताया था इसके ऊपर, तीन लाभ तो तुरंत होने लग जाते हैं। बोलो पारसमणि कौन से है तीन लाभ? आत्मा की दृष्टि अनुभव होने पर तीन लाभ तत्काल होते हैं। है भैया? पारसमणि बोलो, पारसमणि बोलेंगे। देखो तीन लाभ, समझ गए? फिर पॉइंट पे आने वाले हैं, समझ गए नहीं आप? तीन लाभ तत्काल। आपका उपयोग जो बहिर्मुखी हो रहा था, पर द्रव्य का लक्ष्य कर रहा है, अनादिकाल से कर रहा है। समझ में आए? पर का आश्रय अनादिकाल से लिए बैठा है, क्योंकि उसे अपने आत्मा की खबर ही नहीं है। समझ? जब वह उपयोग समझदार हो जाता है, तब अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, अनुभव करता है, तो तीन लाख तत्काल होते, तत्काल। अभी 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 हो जाएंगे आपके, करना पड़ेगा आपको।
जो करेगा उसे मिलेगा। एक तो अनादि काल से जो आपने कर्मों का बंधन किया था, वे कर्म आपके निर्जरित हो जाते हैं। अरे आप अनादि काल से त्रियंच गति में हो गए, देव गति में हो गए, चार गति 84 लाख योनियों में अनादि से भटक रहे हो ना भगवान। है जब आपका उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, अनुभव करता है, तो तत्काल आपके जो पुराने कर्म जो बंधे हुए थे, वे सब निर्जरित हो जाती हैं। क्या हो जाते हैं? कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कर्मों का नाश होने लगे। नाश हो गया, क्या हो गया? एक लाभ। दूसरा लाभ, आगे जो रागादिक परिणतियां हैं, वे भी आपकी समाप्त होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? यानी पर्याय में जो रागादिक परिणति हरे भरे हो रहे थे ना, वो हरे भरे रागादिक होते थे, तो द्रव्य कर्म बनते थे, भगवान कर्म बनते थे, तो वे बंधना बंद हो जाती हैं। क्या हो गया? अरे आप लोग काय से परेशान हो? पर द्रव्य के बलि से परेशान हो कि अपने राग से परेशान हो? ये तो बताए थे भगवान। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है? चलने तो भगवान की पूजा, चलने तो भगवान की भक्ति, चलने तो भगवान की माला। इतनी बात समझ में नहीं आती है? हम परेशान परतरफ के कारण से है कि अपने राग से परेशान हो? फिर तो भगवान कहते राग छोड़ दीजिए। अरे भैया, भगवान ये कह रहे हैं तुम राग से परेशान हो, जो चीज तुम्हें तकलीफ देती है, तो उससे तकलीफ से प्रेम किए क्यों बैठे हुए हो आप? जो आपको संसार में रखड़ पट्टी करा रहा है भैया, तो उस राग को भी छोड़। परद्रव्य से प्रेम मत करिए, परद्रव्य को अपना मत जानिए, अपने आत्मा को अपना जानिए, पहचानिए। तो फिर राग क्या होता है? अब उपयोग हो गया समझदार। अब वह चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानता है, मानता है। जब चेतन भगवान आत्मा को अपना जानता मानता है, तो राग जो है ना, तत्काल उसी समय सूखने लग जाता है। क्या हो जाता है? राग खत्म होने लग जाता है। और राग खत्म होने लग गया, तो तुम्हारे कर्म द्रव्य कर्म भी नहीं बनेंगे, कर्म भी नहीं बनेंगे। दूसरा लाभ आ गया, बात समझ में? दो बात समझ में आ गई। आत्मा की दृष्टि और आत्मा का अनुभव करने से तत्काल आपके पुराने कर्म नाश को प्राप्त होते हैं। एक बार आत्मा की दृष्टि अनुभव होने से तत्काल ही रागादिक परिणतियों का भी अभाव हो जाता है। जब राग का अभाव हो गया पर्याय में, तो द्रव्य कर्म का बंध होगा क्या भगवान? द्रव कर्म का बंध तो भाव कर्म से हुआ करता था ना। जब आपकी दृष्टि अपने चेतन भगवान आत्मा के ऊपर पड़ गई है, तो राग क्यों उत्पन्न होगा? इतनी बात समझ में नहीं आती? भगवान की बातें बोलो भैया। हैं? दो लाभ हो गए। दो लाभ हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। आत्मा की दृष्टि करने से, आत्मा का अनुभव करने से दो लाभ तत्काल हुए। तीसरा लाभ, और तुरंत आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद भी चालू हो गया। जो अनंत गुण थे, उनके अनंत गुणों के परिणमन भी चालू हो गए। बोलो बल्ले ही बल्ले हो गया। भगवान आत्मा की दृष्टि करने में इतना लाभ होता है। हाँ, लाभ ही लाभ है भगवान। बस तुम्हें लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए? पंडित जी साहब आप करवा दो, ये व्यवस्था भगवान भी न कर सकते? समझ में? हम तो छोड़ दो। भगवान हमारे देव गुरु हमको मार्ग बताते हैं। इतना हमारे उनके हमारे ऊपर उनका उपकार है। चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। तो ये बात बताया इसमें। समझ नहीं आप? कि आत्मा की दृष्टि और अनुभव होने से तीन काल तत्काल होते, तत्काल। समझ नहीं आप? बोलो कितना बढ़िया धर्म करना कितना सरल है। धर्म करने के लिए कहाँ जाना है? संबेशेखर जी, माता जी गिरनार जी, भगवान की पूजा करने क्या है? बोलो। पर इस पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? है भैया, बहुत मुश्किल है। हाँ समझ लेना। बना बना रखा है मुश्किल, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपने अपने जो है कर्तव्यों से प्रेम करके बैठे हो ना, कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है, प्रेम करना छोड़ दो। अपनी आत्मा को पहचानिए, उसमें अपनापन लाइए। अब देखिएगा, आज की चर्चा 157 पे निकाल लें।
अपन सीधे वहीं आ जाते हैं 157 पे, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ। कल फर्स्ट पैराग्राफ पे चर्चा होगी अपनी, जो अभी आप उसके सामने हमने रखा है। अब देखिए आप सेकंड पैराग्राफ। चिदानंद निज आत्म स्वभाव की दृष्टि तथा अनुभव करना, यही भगवान की स्तुति है। समय सार में भी कुंद कुंद आचार्य देव शिष्य को केवली की स्तुति का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं, शरीर मन वाणी विकल्प राग आदि से रहित निज परमात्म स्वरूप में लीनता करना ही केवली की स्तुति है। ऐसा हम नहीं, परंतु सर्वज्ञ भगवान भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ भी कहा है केवली बोले हैं। कौन बोले? माता जी भगवान कह रहे हैं, अरियंत परमात्मा, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, समझ लेना। अरियंत सिद्ध परमात्मा से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। आपको मिल गए हैं, हमें मिल गए हैं, तो महान पुण्य का उदय समझना। ऐसे भगवान का दर्शन करने में भी महान पुण्य चाहिए भगवान। और आपने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तो समझ लो आपको 4 गति 84 लाख योनियों का प्रमाण खत्म। समझ में आ गई भैया? क्या कहते हैं भगवान? चिदानंद निज आत्म स्वभाव की दृष्टि और अनुभव करना, यही भगवान की स्तुति है। पारसमणि पूजा आज करी भगवान की आपने? भगवान की पूजा करी कि नहीं आज? नहीं करी। पूजा करना छोड़ दिया है? पुजारी करता है, बड़ा मुश्किल है। एक भगवान की आज्ञा नहीं सुनते हो, बिल्कुल नहीं सुनते हो। या ज्ञानी जीवों को भी जब तक राग विद्यमान होता है तो अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव के परिणाम आते हैं, बराबर। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। बेअरियन परमात्मा कहते हैं आपसे, ज्ञानी जीवों को भी की भूमिका के अनुसार अशुभ भाव अशुभ भाव चलता रहता है ना। अनादिकाल से शुभ अशुभ चल रहा है। मंदिर में आ गए इसीलिए शुभ भाव हो गया, ऐसा बिल्कुल ना समझना। समझ में आया भैया? ये अंतर मूर्त में संक्लेश परिणाम और संक्लेश परिणामों की हानि शुभ भाव निगोदिया जीव को भी चलता रहता है। समझ आया? वो स्थान विशेष से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आती है? आप घर बैठ के भी है, आपके कसाय मंत्र के परिणाम है तो नियम से आपको पुण्य पुण्य चल रहा है, समझ गए? शुभ भाव है, मंत्र कसाय है ना, तो वहां भी आपको उस प्रकार की कर्म की प्रकृतियां बनेंगी। समझ में आया? और यहाँ बैठे भी आप अगर जो है ना, बहुत से पक्षी रहते हैं यहाँ पर, विषय वासना के परिणाम रखते हैं। समझ में आया? विषय वासना का भोग भी करते हैं यहाँ पर, तो उनको कितना पुण्य बनता होगा। है भगवान संगी पंचेंद्रिय जीवों की बात कर रहे हैं। एक इंद्रिय सूक्ष्म जीवों की बात तो छोड़ दीजिए आप। विषय भोग होते हैं नहीं, कबूतर अबूतर हैं या बैठे रहते हैं घोंसला में, विषय भोग का सेवन करते हैं भगवान, तो उनको कितना पुण्य बनता होगा माता जी? पुण्य बनता है क्या? तो आप जैसे परिणाम करते हैं तद अनुसार पुण्य पाप का संबंध है। समझ में आ गई भैया? हम्म? तो यहाँ ये कहते हैं कि भगवान की जो स्थिति है आपके परिणामों में जो शुभ भाव आया है, कसाई की मन्नता हुई है, वो भगवान की भक्ति से नहीं हुई है। अब ये बड़ा मुश्किल है समझना, बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत ही मुश्किल है ये बात समझना। क्या?
जिनवाणी ये कह दिया, पढ़ लेना उठा के। अच्छा, भगवान की स्तुति से अपने अंदर स्वभाव नहीं आया तो कैसे आया? प्रश्न ये है। आया है, अपने स्वकाल में आया। क्या आया है? वो शुभ भाव या शुभ भाव आने का वह स्वकाल है। आचार्य कुंदकुंद देव ने पंचाशी काय के 162वें नंबर की गाथा में ये लिखा, विभाव रूप परिणति जो आत्मा में होती है संसार अवस्था में, अरिहंत परमात्मा को तो है भी नहीं है, सिद्ध परमात्मा को भी नहीं है, पर वे आत्मा तो है। तो जो भी शुभ अशुभ परिणाम संसार अवस्था में जीवों के देखे जाते हैं, वे उनके स्वयं काल में उपस्थित होते हैं। उनका करने धरने वाला परद्रव्य नहीं है। वे अपने सटकारक से आते हैं और वे अपने सटकारक से चले आते हैं। एक समय की पर्याय है। आगे बात समझ में? वो परद्रव्य के कारण से बिल्कुल भी नहीं है। अभी वस्तु स्वरूप समझिए आप। इसीलिए अपन को पार भावना आदि पढ़ते हैं ना, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। हाँ, यथार्थ ज्ञान नहीं है जीव को। यथार्थ ज्ञान यहाँ मिलता है, यथार्थ ज्ञान। हमारे भाइयों लोगों को तो ऐसा बड़ा चक्कर चल रहा है, करणान योग पढ़ लिया है और कैसा द्रव कर्म के कारण से भाव कर्म होता है। हाँ, सब उल्टी पढ़ाई है ये। सबसे पहले द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए। क्या है? हाँ, द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ोगे और कर्णानुयोग पढ़ लोगे, अनादि काल से तुम्हारी विपरीत बुद्धि तो है ही। क्या? और भगवान का उपदेश मान के कैसे तुम समझो? भगवान ने तो कहा है, ग्रंथों में तो लिखा है। अरे भैया, वे सब व्यवहार की बातें हैं, तुम परमार्थ की बात तो पहले समझ लो। भगवान भगवान के नाम पे भी मिथ्यात का सेवन करता है अज्ञानी। समझ लो, हाँ बिल्कुल, जिनवाणी पढ़ के भी मिथ्यात का सेवन करता है। इसीलिए सबसे पहले उसे द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना चाहिए। समझ में आ गई पारसमणि? एक पाठ पूरा होता नहीं है और अपन पता नहीं दुनिया भर की चीजों के पीछे भागते रहते भागते रहते भागते रहते। एक तो ग्रंथ पढ़ लो ढंग से, द्रव्यानुयोग ही पढ़ लो। सबसे पहले द्रव्यानुयोग का अध्ययन करना। हाँ, विपरीत है भैया। फिर तो आत्मा को जानने वाला द्रव्यानुयोग है, आत्मा को बताने वाला द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग आत्मा की वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराता है द्रव्यानुयोग। एक द्रव दूसरे द्रव को छूता तक नहीं है। अब अपन ने पढ़ लिया वहां में से, कर्णानुयोग में से, कि द्रव कर्म से भाव कर्म। क्या पढ़ लिया? ये आत्मा में रागाधिक परिणतियां होती है, द्रव कर्म से होती है। कैसे होती हैं? अब बताओ जाके, अब जाकर दिमाग की अब जो है, और भगवान की आज्ञा मान के बात कर रहा है। हाँ, आप चले जाइए, बड़े बड़े विद्वानों के पास चले जाइए आप। जबकि बिल्कुल बात एकदम गलत है, 100% गलत है। समझ में आ गई भैया? क्या करें? तो सच्ची पढ़ाई पढ़ो, सच्ची पढ़ाई पढ़िए आप। तो जो भी आत्मा की पर्याय में विभाव रूप परिणति होती है, वह परद्रव्य के कारण से नहीं होती है। बराबर? परद्रव्य विभाव रूप परिणति में अकिंचित कर है। अब ये पाठ आपको पता हो, नहीं तो आप बड़ा मुश्किल में चलोगे। अब घर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और आपको उल्टा सीधा कह दिया उस व्यक्ति ने, तो आपकी दृष्टि कैसी पड़ी भैया? अरे, आपके घर में आपकी बहू है, जेठानी है, लड़का है, लड़की है, भाई है, और चलता रहता है झगड़ा। हमने पूछी, भाई साहब कि क्या बात है, आप इतने उदास से क्यों बैठे हो, क्या दिक्कत है? तो आपके मुंह से क्या निकलेगी? आप आज ये बोलना ईमानदारी से है। तो अब बताओ, ये घर घर की अज्ञानी लोगों की कहानियां चल रही हैं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। उसी को दोषी मान रहा है। किसको? ये इस व्यक्ति ने मेरे को ये कह दिया था इसीलिए मेरा दिमाग खराब है, या मेरे पास में रुपया पैसा नहीं है, ये गाड़ी वाड़ी नहीं है, इसलिए हमारा दिमाग खराब है। समझ में आया? सब अज्ञानी है, प्योर अज्ञानी है।
जो परद्रव्य से पर्याय में होना कार्य मानते हैं, समय राग की उत्पत्ति मानते हैं, सब अज्ञानी है। भले कितनी भी धर्म की ऊंची ऊंची बातें करते हो भी। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये बताते हैं कि भगवान की वास्तविक स्तुति क्या है। भगवान की वास्तविक स्तुति का ज्ञान कराया जा रहा है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं चिदानंद निज आत्म स्वभाव की दृष्टि तथा अनुभव करना, यही भगवान की स्तुति है। क्या है? बोलो भगवान की क्या क्या है? कि अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, अपने आत्मा का अनुभव करना, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। तुम सच्चे भगवान के भक्त हो गए अब तुम। क्यों? भगवान ने ये कहा है कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह स्वयं परमात्मा स्वरूप है। अरे इसी की 22वें नंबर की गाथा है ना योग सार ग्रंथ की। भगवान अप्पा सो परमप्पा, परमप्पा सो अप्पा। आत्मा को छोड़ के जगत में कोई परमात्मा होता ही नहीं है। पढ़ो आप पारसमणि। भगवान की बात को स्वीकार करना कि नहीं करना? नहीं, हम भगवान की बात को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर क्या वो कीड़े मकोड़े बनोगे? वे कह रहे हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है ना, अनंत शक्तियों से, अनेक अनंत गुणों से भरा हुआ है ना। तुम आत्मा हो, लड़का लड़की नहीं हो। तुम कर्म वाले भी नहीं हो, तुम रागी द्वेषी भी नहीं हो। तुम तो चेतन से भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा हो। ऐसी अपनी पर्याय में स्वीकार करिए आप, तो भगवान के सच्चे भक्त बन जाओगे आप। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, साचे साचे बहन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाय पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न ग्रस्त न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। समय दृष्टि है। जिनेन्द्र भगवान का पक्का भक्त है वो। तो जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही चलता है वो, है? तो कहते हैं चिदानंद। देखिए आप एक एक शब्द देखिए। चिदानंद माने चेतन आनंद स्वरूप वस्तु, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ध्यान रखिएगा। निज क्या कहा उन्होंने? भगवान की नहीं, निज अपने आत्मा है। चिदानंद निज यानी स्वयं, स्वयं आत्म स्वभाव की दृष्टि क्या है? हम आपसे कहा भगवान की दर्शन करो, तो भगवान के दर्शन भगवान की तरफ देख के होंगे कि इतने बिते देखने से होंगे? बोलो भगवान। तो भाई यही तो कह रहे हैं। अंदर चेतन भगवान आत्मा, शरीर कर्म राग के पीछे चिदानंद मूर्ति भगवान आत्मा सुख शांति की भंडार स्वरूप है। तुम उसकी दृष्टि करो। क्या करो? तुम उसका आश्रय लो, तुम उसका आश्रय अनुभव करो। ये क्या लिखा उनमें? तो कहते हैं चिदानंद निस्वभाव की दृष्टि तथा अनुभव करना, यही यही भगवान की स्तुति है। और वो हम करके आए वो का थी? पारसमणि जो आप पूजा करके आए वो का थी? वो भगवान की स्तुति नहीं है। शांति रखो, शांति रखो, घबराओ मत। सुनो, वो व्यवहार है। ध्यान देखा, निश्चय स्तुति वही है। क्या है? वास्तविक स्तुति वही है। वो आपकी व्यवहार की है। जो आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो, और अगर आपकी नियत सही है तो वो शुभ भाव है। क्या है? समझ में आ गई बात? निश्चय स्तुति तो ये है कि आपने भगवान की आज्ञा मान के अपने आत्मा की दृष्टि करी, अपने आत्मा का आनंद किया, तो यह भगवान की निश्चय स्तुति है। अब देखना, समय सार में भी आचार्य कुंदकुंद देव ने शिष्य को केवली की स्तुति का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं। कौन सी गाथा है बोलो समय सार की? भैया सब समय सार पढ़ लो पारसमणि तुमने। अब बताओ वो कौन सी है वो गाथा जिसमें भगवान की स्तुति की बात है, अपने आत्मा की स्तुति की बात की गई है। भगवान की स्तुति ये है। 31वें नंबर की गाथा से चालू होती है समय सार जी में। समझ में? 31 है, 32 है, 33 है, 34 है। ये गाथाएं आचार्य कुंद देव ने वहां पढ़ी, पढ़ लेना आप। भगवान की सच्ची ये स्तुति है। ये शरीर की स्तुति है, भगवान की स्तुति नहीं तो उनका शरीर है।
परम औदारिक। समझ गए ना आप? ये भगवान की स्तुति नहीं है। समझ गए ना आप? भगवान की स्तुति तो ये है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा की द्रव इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषय से उपयोग को हटा के अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाना, इसका नाम निश्चय स्तुति है। ये लिखा है समय सारणी 31 नंबर का था, पढ़ लीजिए आप। द्रव इंद्री, भाव इंद्री और उनके विषय, उन सबसे अपने उपयोग को हटा के अंदर जो शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, शुद्ध अखंडानंद, उस पे अपने उपयोग का परिवर्तन कराना, समय उसको देखना है, समय उसका अनुभव करना। ये वास्तव में जैन देव की स्तुति है। ये भी आचार्य कुंदकुन देव ने कहा। समय जिस हर प्रतिमा के ऊपर कुंदकुन देव का नाम लिखा रहता है, उन्होंने कहा। समय सार में भी कुंदकुन आचार्य देव शिष्य को केवली की स्तुति का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं, देखिए आप, शरीर, मन, वाणी, विकल्प, रागादिक से रहित निज परमात्म स्वरूप में लीनता करना ही केवली की स्तुति है। क्या है? अब इनसे कैसे आप दृष्टि हटाओगे? अनादिकाल से शरीर को अपना माने बैठे हुए हो, है? तो सबसे पहले भेद ज्ञान करो। वेद ज्ञान है ना, दिया ना आपके प्रवचन इसमें समय सारणी में। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक केचन, जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब वेद ज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हैं, वे वेद ज्ञान के अभाव में ही कर रहे हैं। 131वें नंबर का कलश है ना समय सार जी का। अब आप भेद ज्ञान करिए कि जानने देखने वाली चेतनात्मक वस्तु वो मैं हूँ, शरीर है सो मैं नहीं। मैं शरीर को जानने वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या है? यहाँ तक आ जाइए। वैसे तो आप जानने वाले को ही जान रहे हो, शरीर को नहीं जानते हो आप। तो भेद ज्ञान तो करो पहले। तो शरीर ये मैं नहीं हूँ, तो शरीर है, मन है, मन वो भी तरफ इंद्रिय है। और भाव इंद्रिय जो विचार आदि होती है, बेबी का इसम पर है। वाणी कौन बोल रहा है ये? अब पता ही नहीं। तो सबको मिला है कि अपने आप को अनुभव कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? शरीर बोलने वाला भी मैं हूँ, विचार करने वाला भी मैं हूँ, शरीर की क्रिया करने वाला भी मैं हूँ, और जानने वाला भी मैं हूँ। बहुत बढ़िया। खिचड़ी खाई कभी जिंदगी में? रोज ना तो खा तो खिचड़ी। बोलो। अब सबको भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न जानो मानो भगवान। ये खिचड़ी मत बनाओ यहाँ पर। कहते हैं शरीर, मन, वाणी, विकल्प, विकल्प नाना प्रकार के विकल्प उठते हैं, उठते हैं, घबराना मत, वे चले भी जाते हैं। राग आदि परिणाम है, वे भी आने जाने वाले हैं। हर समय नए नए विकल्प उत्पन्न होते हैं, नए नए रागादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, चले जाते हैं। तुम घबराइए मत। समय तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ना तुम शरीर की क्रिया के करने वाले हो, ना तुम विकल्प के करने वाले हो, ना तुम मन की क्रियाओं के करने वाले हो, ना तुम बोलने वाले हो, है ना रागादिक के करने वाले। तुम तो एकमात्र जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। समझ में आएगी भैया? अपने घर में कैसे आएंगे? तो भगवान बता रहे हैं ना, इनको अपना जानना मानना छोड़ दीजिए, पर वस्तु है तुम तो जानने देखने वाली शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। राग आदि से रहित निज परमात्म स्वरूप में लीनता करना ही केवली की स्तुति है। क्या है? अपने चेतन भगवान आत्मा का माँ जनमानी माता के द्वारा परिचय करना। समझ में आया? और ज्ञान में पक्का श्रद्धान करना, ज्ञान में ज्ञान करना, श्रद्धा में श्रद्धा लाना कि प्रभु की वाणी है, हमारे पीछे एक नहीं अनंत सिद्ध परमात्मा खड़े हुए हैं। तुम बिल्कुल मत घबराइए। ऐसा भगवान के भक्त तो बन लो। भगवान कहते हैं रहित होकर। क्या? मगर उन्हें अपना जानना मानना पहले छोड़िए। क्या करिए माता जी? हाँ, पहले शरीर को, कर्म को, राग को, विकल्प को अपना जानना मानना छोड़ो। मैं तो चेत निसर्ग शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा श्रद्धा और ज्ञान पहले पर्याय में लाना। ठीक है कि नहीं? और फिर अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए अब आपको ध्यान करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। एक पार्ट आपने अच्छा पढ़ लिया ना, अपना कोर्स पक्का कर लिया ना, फाउंडेशन बढ़िया बना ली ना, तो आपको महल बनाने में फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। श्रद्धा और ज्ञान जो है ना, वह फाउंडेशन का काम करते हैं।
जैन दर्शन में फाउंडेशन का काम करते हैं। आपकी जितनी बढ़िया फाउंडेशन होगी, नींव होगी, उतना बढ़िया मकान बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो श्रद्धा ज्ञान ने यही काम किया है। आप अपने आत्मा के साथ में श्रद्धा और ज्ञान के साथ तो बैठ जाइए पहले, है। समझ में आए भैया? अब रहेगी चारित्र्य की बात। अब अब तुम्हें चारित्र्य में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आत्मा के साथ में श्रद्धा और ज्ञान के साथ में बैठ गए हो कि आप अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानते हो, मानते हो। शरीर, राग आदि, विकल्प आदि, ये आने जाने वाली चीजें हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसा जब श्रद्धा ज्ञान में आप बैठ जाते हो, फिर क्या चारित्र में अपने उपयोग को निरंतर, अरे उसका भी आनंद ले लो भगवान। अरे श्रद्धा ज्ञान का भी आनंद मिलता है। और आगे बढ़ते जाओगे तो चारित्र के लाभ की क्या बात करना भगवान। जब आपका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में काम करने लग गया है, तो आनंद ही आनंद है, मोक्ष मार्ग में आनंद ही आनंद मिलता है। समझ में आ गई भैया? कहते हैं अपने स्वरूप में लीन होना, लीन होने वाली पर्याय है। किसमें लीन हुई? अपने द्रव्य स्वभाव में लीन हो गई है। केवली की, यही वास्तविक केवली की स्थिति है। यानी अपने चेतन भगवान आत्मा में अपने उपयोग को रमण कराना। समझ में आया भैया? ये भगवान की वास्तविक स्तुति है। अनंत काल हो गए समूह शरण में गए, भगवान की खूब पूजा करी हमने, तुमने। तो एक पूजा नहीं हुई भगवान की, क्यों? भगवान की आज्ञा मानी ही नहीं आपने, हमने। ऐसा हम नहीं कहते। कौन कह रहे हैं? योगेंद्र महाराज कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे। देखो क्या है, वीतरागी संतों को हवाला देना पड़ा भगवान का। क्या कि बहुत तुम जो ये अज्ञानी जी बहुत चतुर है, समझ गए ना? अभी जिसको ये समझ नहीं आ रहे, वीतरागी संत हैं ये, इन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हम आप जाएं आपके यहाँ कुछ बातें करें, तो आपको लग सकता है ये इसीलिए आत्मा की बातें कर रहे हैं कि इनको जो है ना, कछु हमसे लेने हो। अब वीतरागी संत विनय तो अपना घर छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पास जंगल में जा रहे हैं। और वे कह रहे हैं भैया तुम ये काम करो। तो कह नहीं, एक काम करो, ये भगवान ने कही है। कौन ने कही है? तुम बहुत चालाक हो, ये हार के लिए मेरे के लिए बोल रहे होंगे, इसीलिए अपनी तारीफ करवाना चाहती है। इसीलिए मुनराज समझे, अज्ञानी राग में फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जोड़ देगा। लगता है ये भी स्वार्थी, ये भी स्वार्थी, ये भी स्वार्थी, ये भी स्वार्थी। तो कुछ नहीं, भगवान ने कहा, किसने कहा है? नहीं सोच सकता है। ये भैया अपने लिए हार के लिए हमसे बोल रहे होंगे, इसीलिए तारीफ कर रहे। नहीं सुनो भैया, बिना कोई हार वार से कोई लेना देना नहीं मुनराजों को। समझ में आ गया तुम्हारे? ये तो सभी छोड़ के बैठे ना भगवान है। हम्म? तो केवली भगवान ने कहा, क्यों? क्या कहा? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम वहां पर आचार्य कुंकुन देव गए थे, समूह शरण में, वहां गए थे कि नहीं गए थे? 8 दिन रहे थे। भगवान की दिव्य ध्वनि, सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी। वहां जो स्पेशलिस्ट बैठे थे गर्दा आदि, उनसे चर्चा चर्चा करी थी उन्होंने। 8 दिन रहे थे ना आचार्य कुंकुन देव। तब यहाँ आके में समय सार आदि ग्रंथों को उन्होंने लिखा। समझ में आ गया नहीं आप? तो हम साक्षात सुन गया है भगवान की, ऐसा प्रमाण देते हैं पंचम काल के लोगों को। पंचम काल के मुनराज, पंचम काल के श्रोताओं को ये जवाब देते, हम सुन के आए साक्षात। उसमें लिखा है सब ग्रंथों में। ऐसा हम नहीं, परंतु सर्वज्ञ भगवान भी कहते हैं। हम तो कह ही रहे हैं तुमसे, तो हमारी बात पे विश्वास नहीं, हम तो भगवान की वाणी सुन के आए सीधी सीधी भैया। क्या? वे भी यही कह रहे हैं, चले आना समूह शरण में। पारसमणि, तुम कहाँ के आ गए पंडित जी यार, हमने अच्छे अच्छे विद्वान को फेल कर दिया। जय हो भगवान। भगवान को ही फेल करके बैठी, सही बात हो। हम सब भगवान को फेल करके बैठे। भगवान कहते हैं जी हमारी ही नहीं सुनता तो तुम्हारी कौन सुनेगा जी। लेकिन वे भी यही कहते हैं। इसीलिए यहाँ भी यही कहा है, केवली बोले। यहाँ यानी इस गाथा में कहा है कि केवली भगवान ने कहा है कि अंदर जो चेतन रूपी आत्म वस्तु है, वो अनंत गुणों से, अनंत शक्तियों से सहित है। समझ में आया? तुम उसे पहचानिए, तुम उसे अपना मानिए, और उसमें ही अपने उपयोग को लगाइए, आत्म अनुभव करिए। यही वास्तव में इस गाथा का मूल विषय है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को
पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।